प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, यानी कि प्रेरित पौलुस जिस लेवल पर भी हैं, जो भी वो कर रहे हैं या फिर जो कुछ उन्होंने किया है, वो सारा श्रेय वो कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं, आज मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया है वो सब का परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया है। अन्यथा मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा मैंने ये काम किए हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है, मैंने मेहनत भी की है, मैंने परिश्रम भी किया है, परंतु फिर भी वो कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। ये सब कुछ जो कुछ मैंने आज अपने जीवन में किया है, जो कुछ अचीवमेंट आज मैंने प्राप्त किए हैं, जिस भी लेवल पर आज मैं हूं, जितने कार्य परमेश्वर ने मेरे द्वारा किए, वो मेरे द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुए हैं। वो सारे काम परमेश्वर ने किए और अपने अनुग्रह के द्वारा किए हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आज आप जो कुछ हैं, जिस भी लेवल पर आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी योग्य आज आप बने हैं, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हालांकि आपने मेहनत की है, हालांकि आपने परिश्रम किया है, परंतु ये सफलता, ये आशीषें, ये सब कुछ आपको परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में मिला है। जब उसका अनुग्रह आप पर था तभी आपने ये सब कुछ प्राप्त किया है। आज हम लोग भी जहां हैं, जो कुछ हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है या फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जीवन के जिन क्षेत्रों में हम सफल हैं, वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हमने अपने आप से कुछ भी न किया, बल्कि ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हालांकि परिश्रम सभी लोग करते हैं, परंतु सफलता परमेश्वर ही देते हैं और सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो केवल अपने परिश्रम को श्रेय देते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मैंने पाया, इसने मेहनत नहीं की इसलिए इसे नहीं मिला। परंतु नहीं, ये सब कुछ आपके लिए परमेश्वर ने किया है और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है और उसका अनुग्रह आप पर है। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपने सब कुछ किया है, नहीं, आपने तो मेहनत की है, पर सफलता आपको परमेश्वर ने दी है। उसका अनुग्रह आप पर है, इसलिए आज आप इस मुकाम पर हैं। तो दोस्तों, आज आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां कहीं आप हैं, वो सब कुछ आप परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने अनुग्रह को लोगों को दे रहा है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं रीना प्रजापति जिला बलिया से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं सफ़ेद दाग से, अपने माथे पे सफ़ेद दाग से, यहाँ पे मैं बहुत परेशान रहती थी और होठों पे बहुत खुजलियाँ रहती थी। दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थी मैं। फिर मैंने अमृता दीदी और पीके ब्रदर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रार्थना करवाई और मैंने सुबह शाम उनकी प्रार्थना सुनना शुरू किया और उनके साथ मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। फिर मुझे अपने सफ़ेद दाग से, होठों की खुजली से और हर प्रकार की दुष्टात्मा से मुझे छुटकारा मिला। और मेरी गवाही एक और है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी और उस पाइल्स की प्रॉब्लम से भी प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिली है।
मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उससे विनती कर रहे हैं, जो दिन रात उसके सम्मुख अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर उनकी सुनकर उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस गवाही में सुना। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी परेशानी, समस्या के लिए, जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, उस बात के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर, हमारे यीशु, हमारे तेजस्वी राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। ओ हमारी अति दृढ़ चट्टान, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु तू हमारा चट्टान है, तू हमारा किला है परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान और हमारी मजबूत शहर पनाह है प्रभु, क्योंकि जो तेरी शरण में आता है प्रभु, उस पर तेरा अनुग्रह बना हुआ है। हाँ प्रभु, तू अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, दया से भरा हुआ परमेश्वर है खुदावन। सच में पिता, हम सब पर भी प्रभु, जो हम पापी थे प्रभु जी, हम सब गुनाहों में गिरे हुए थे प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ। तूने हमें चुना, तूने हमें बुलाया, हमारे गुनाहों को माफ किया और हम सबसे प्रेम किया खुदा, और अपना बेटा बेटी और अपनी निज प्रजा हमें घोषित किया प्रभु जी, हमें बना दिया प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की शाम में यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु कोई भी गुनाह गलती हम सबसे हुई है प्रभु, तो हम उन गुनाहों को आपके आगे रखते हैं खुदा। हम उन बातों के लिए माफी मांगते हैं। हम कहते प्रभु उन गलत बातों को हमसे दूर कीजिए, हम उन सारी बातों से बाहर निकलने पाए और एक पवित्र, एक सिद्ध जीवन, एक अच्छा जीवन जीकर प्रभु आपके दूसरे आगमन तक तैयार पाए जाएं प्रभु। और ये सब कुछ आपके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हो सकता है। पवित्र आत्मा जी आप हम सब की सहायता करें। हालेलुया। मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, अपने परिवार के संग में, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, खुदा तेरी आशीष, तेरी बरकत उनके जीवन में बनी रहे। वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे, फील करे प्रभु की आपकी होली प्रेजेंस, वो पवित्र उपस्थिति प्रभु इस समय परमेश्वर आज की शाम में हम सबके मध्य में है प्रभु, हमारे साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड पवित्र आत्मा जी हमें सहायता करे, प्रार्थना में अगुवाई करें। आज जो कुछ भी इनके निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां, बीमारियां हैं, जो कुछ भी आज आपके निकट लेकर आए हैं यीशु, आज ये उन सारी बातों से प्रभु जी बाहर निकल कर प्रभु जी एक अच्छा जीवन लेकर जाने वाले हो सके। यदि आज खाली है तो ये तुझसे भर कर जाने वाले हो सके, भरपूरी बहुतायत इनके जीवन में होने पाए प्रभु। जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया है, सच में जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि वो जो कुछ भी अपने जीवन में है वो सिर्फ तेरे अनुग्रह के कारण, जो कुछ भी वो कर पाए वो सिर्फ तेरे अनुग्रह के कारण। हाँ प्रभु, आज हम इस बात को अपने जीवन में रिसीव करते हैं और इस बात को हम जान पाए प्रभु कि हाँ अब मेरे प्रभु जितने लोग तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु, वो जिस भी लेवल पर हैं और जहां कहीं भी वो जा रहे हैं और जिस काम को वो कर रहे हैं प्रभु, वो सब कुछ तेरे अनुग्रह के द्वारा हुआ है प्रभु। और आगे भी परमेश्वर वो जो कुछ भी करने जाएंगे उस पर भी तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई है प्रभु। यदि ये बहुत ज्यादा परिश्रम अपने लाइफ में कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, असफलताएं जीवन में कुछ भी सफलता इन्हें नहीं मिल पा रही है, खुदा आपसे दुआ है प्रभु उन पर दृष्टि करें, उनके परिश्रम में दृष्टि करें और खुदावन उन्हें अपने अनुग्रह में ले लें प्रभु और उन्हें अनुग्रह से आगे बढ़ाएं प्रभु जी। पिता जो जॉबलेस है, जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं, कई सालों से प्रभु वो जॉबलेस है, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आपसे दुआ है आप अपने अनुग्रह की दृष्टि उन पर रखें और उन्हें एक अच्छा जॉब दें प्रभु जी। जो मैरिज के लिए काफी प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, उनका मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उन पर अनुग्रह की दृष्टि करें और अच्छा जीवन साथी आप उन्हें दे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस बात के लिए प्रॉब्लम में है, यीशु आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर हो और उन्हें आप संतान दे प्रभु जी। जो अपने प्रभु बिजनेस के आगे बढ़ने के लिए, अपने सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कुछ भी वो कर रहे हैं प्रभु, इंटरव्यूज दे रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह उस पर आप इन्हें सफलता दें प्रभु। इनके जीवन की सफलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सफल करें, इन्हें इनके फैमिली लाइफ में, इन्हें इनके ऑफिस में, इन्हें इनके घर में पिता, इन्हें इनके परिवार में परमेश्वर प्रभु आप सफल करें, हर एक रिश्तों में, हर एक कामों में प्रभु आप इन्हें सफल करें। जो कुछ भी ये
करते हैं प्रभु, यदि वो जॉब करते, बिजनेस करते, खेती किसानी करते, घरों में काम करते प्रभु यीशु मसीह, उस पर आप इन्हें अनुग्रह दे और दया करे और सफल करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने कहा जिस काम पर तुम हाथ लगाओगे वो काम सफल होगा। हाँ प्रभु यीशु, तेरे लोग प्रभु जिस काम पर हाथ लगाए वो सफल हो तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु। ये जहां कहीं भी जाए प्रभु वहां पर आशीष का कारण ठहरे तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, एक अच्छी पोजीशन में आप इन्हें रखें प्रभु जी। खुदा प्रमोशन इन्हें दे प्रभु जी, जो अपनी ट्रांसफर्स के लिए काफी टाइम से प्रार्थना करे प्रभु, उनका ट्रांसफर होने में, प्रमोशन होने में मदद करे प्रभु जी। जो अपने सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते प्रभु जी और काफी समय से प्रभु एक ही सैलरी पैकेज वो ले रहे हैं प्रभु, और उनका निवेदन है कि वो बढ़े प्रभु, होने दे, इस काम को सफल करे अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस समय जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कमजोरी है शरीर में, ब्लड की कमी है, नाना प्रकार के रोग हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं पिता, अपनी चंगाई भरे सामर्थ्य हाथ को प्रभु, हाँ प्रभु उस हाथ को प्रभु जो तूने बीमारों पर रखकर प्रभु बीमारों को चंगा कर दिया। जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी जिसे थी प्रभु तूने उसे चंगा किया, 38 वर्ष के रोगी को तूने चंगा किया, यायर की बेटी को तूने चंगा किया, लाजर को तूने मुर्दों में से जिला दिया। हाँ प्रभु वही चंगाई भरा हाथ आज आप अपने बेटे बेटियों पर रखें, उन पर रखें, उनको छू लें और चंगा करे पिता। इस समय जो बीमार है पिता यीशु के नाम से उनकी बीमारियां चली जाए, जो प्रभु अस्वस्थ हैं यीशु उनकी बीमारियां चली जाए खुदा, उनके शरीर की कमजोरियां, ब्लड की कमी दूर हो यीशु के नाम से प्रभु। जो दुर्बल वो शरीर है प्रभु उसे आप स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक जो बीमारियां वो यीशु के नाम से चली जाए। स्किन प्रॉब्लम जिन्हें है पिता, एलर्जीज, इन्फेक्शंस जिन्हें है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। रसोलियां हैं, गांठें हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद, हर प्रकार का रोग पिता यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद यीशु राजा कि आपने छुआ और चंगा किया प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों को उनकी बीमारियों से आजाद किया यीशु। धन्यवाद क्योंकि तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर बना है प्रभु। धन्यवाद, आज रात में जब ये सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, अच्छी सुकून भरी नींद ले प्रभु, और प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की रात को इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, जो हमें फोन कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में मैसेजेस करते प्रभु, प्रार्थना निवेदनों को निरंतर जो भाई बहन भेज रहे हैं, हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बने हैं यीशु, उन सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे और उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें सफल करे, समृद्ध करे और आशीषित करे प्रभु जी। धन्यवाद करते लॉर्ड, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।